हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर समझने वाले हैं कि ये हम लोग का क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है और हम लोग का सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है और इनके बीच में हम लोग का डिफरेंस क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम लोग को समझना है कि ये हम लोग का CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SSR यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये रहा हम लोग का एक क्लाइंट। क्लाइंट बोलने का क्या मतलब है? क्लाइंट का मतलब है कि हम लोग का जो ये ब्राउज़र है, ठीक। तो ये जो हम लोग का ब्राउज़र है ये हम लोग का क्लाइंट है और बैकएंड वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग की सर्वर हो गई, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का CSR है यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इसको समझने के लिए लेट्स सपोज दैट कि हम लोग के पास एक कंपोनेंट है, ठीक। ये जो आपको HTML का दिख रहा है ये हम लोग का एक फ़ाइल है। अगर ये फ़ाइल हम लोग के CSR यानी कि हम लोग के क्लाइंट के पास आकर के एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये HTML का पूरा कंपोनेंट हम लोग के ब्राउज़र के अंदर आएगा और ब्राउज़र के अंदर आकर के इसकी सारी चीज़ें हम लोग की रेंडर होंगी, तो वो हम लोग का हो जाएगा क्लाइंट साइड रेंडरिंग। बट अगर यही सेम काम हम लोग के सर्वर के अंदर आकर के होगा, यानी कि सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसको सबसे पहले अपने सर्वर के ऊपर ही रेंडर करेगा पूरे के पूरे HTML फाइल को, तो वो हम लोग का हो जाएगा SSR, ठीक। तो मेनली यही हम लोग का मेन सबसे डिफरेंस है। मेन सबसे जो चीज़ है वो यही है कि अगर जो हम लोग का कंपोनेंट है वो हम लोग के सर्वर के अंदर सबसे पहले अगर रेंडर हो रहा है तो वो हम लोग का SSR हो जाएगा। अगर वही कंपोनेंट हम लोग के क्लाइंट के अंदर आकर के रेंडर हो रहा है तो वो हम लोग का CSR हो जाएगा, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं ताकि हम लोग को और इन डेप्थ इसके बारे में पता चले। तो सबसे पहला जो हम लोग का डिफरेंस है वो होता है हम लोग का इनिशियल लोड टाइम। अब ये इनिशियल लोड टाइम क्या है, सबसे पहले इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोअर एज द ब्राउज़र नीड HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रेफरेंस टू जावास्क्रिप्ट फाइल विच द ब्राउज़र डाउनलोड नेक्स्ट द ब्राउज़र एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट विच इंक्लूड द लॉजिक फॉर रेंडरिंग द पेज कंटेंट डायनेमिकली। यहाँ पे यानी कि एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि ये जो हम लोग के क्लाइंट साइड के अंदर अगर रेंडरिंग हो रही है तो इनिशियल लोड टाइम हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग का क्लाइंट है वो हम लोग के सारे फाइल्स को यहाँ से हम लोग के सर्वर के थ्रू सबसे पहले वो डाउनलोड कर रहा है, ठीक। डाउनलोड करने के बाद वो क्लाइंट क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले वो HTML को रेंडर करेगा, उसके बाद वो यहाँ से जावास्क्रिप्ट के फाइल को डाउनलोड करेगा और जावास्क्रिप्ट के फाइल को रेंडर करेगा। तो इस तरह यहाँ पे जो हम लोग का क्लाइंट है यानी कि जो हम लोग का ब्राउज़र है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तो सर्वर से सारी चीज़ों को एक एक करके डाउनलोड कर रहा है, यहाँ से HTML को डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड कर रहा है। अगर हम लोग की रिएक्ट के कंपोनेंट होंगे तो वो भी आएंगे। तो सबसे पहले वो डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड करने के बाद वो रेंडर कर रहा है, यानी कि हम लोग के क्लाइंट को डबल वर्क करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का इनिशियल लोड टाइम है वो हम लोग का CSR के अंदर यानी कि क्लाइंट साइड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट अगर यही सेम काम हम लोग के सर्वर के अंदर होगा तब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़रा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्वर जनरेट द इंटायर HTML फॉर वेब पेज एंड सेंड इट फुली टू द क्लाइंट एज अ फुली रेंडर्ड पेज। This means that the user receive a complete HTML document with ready content ready to be displayed on their initial request। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग का क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है हम लोग के सर्वर के पास कि हम लोग को एक पेज चाहिए, तो यहाँ पे ये जो हम लोग का सर्वर क्या कर रहा है, सबसे पहले वो HTML को रेंडर करा दे रहा है, यानी कि फुल्ली रेंडर करा दे रहा है कोड के बेसिस पे कि कैसा हम लोग का पेज डिस्प्ले होगा, और उसके बाद वो रेंडर्ड पेज को हम लोग के क्लाइंट के पास सेंड कर रहा है, ठीक। इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हम लोग का जो क्लाइंट है, जो हम लोग का ब्राउज़र है, उसको HTML के फाइल को लेने के बाद रेंडर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का सर्वर पहले ही उसको रेंडर करा करके तब सेंड कर रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्लाइंट अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ले लेगा और जावास्क्रिप्ट के कोड को रेंडर करा लेगा। तो इस तरह क्या है कि हम लोग के जो क्लाइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग का यही होता है, हम लोग का इनिशियल लोड टाइम, ठीक। और उसके बाद हम लोग का जो सेकंड बेनिफिट है वो है हम लोग का SEO ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SEO ऑप्टिमाइजेशन कैन बी चैलेंजिंग एज सर्च इंजन में स्ट्रगल टू इंडेक्स कंटेंट दैट इज़ रेंडर्ड ऑन द क्लाइंट साइड। यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम लोग के ब्राउज़र के अंदर HTML का फाइल डाउनलोड होने के बाद जब रेंडर होगा, यहाँ पे जो हम लोग का सर्च इंजन होता है वो प्रॉपरली हम लोग के डॉक्यूमेंट के अंदर क्रॉल नहीं कर पाएगा। बट
अगर वही काम हम लोग का सर्वर सबसे पहले इस पूरे पेज को रेंडर करने के बाद रेंडर्ड पेज को हम लोग के क्लाइंट के पास अगर सेंड कर रहा है, तब वहाँ पे हम लोग का जो सर्च इंजन है वो बहुत ईजिली क्रॉल कर सकता है और सारे के सारे HTML एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकता है बहुत ईजिली। इसको अभी हम लोग ब्राउज़र के अंदर भी करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का अगला है रिसोर्सेज यूजेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग पढ़े तो हायर ऑन द क्लाइंट डिवाइस एज द डिवाइस मस्ट रेंडर द पेज एंड एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जब यहाँ पे दोनों हम लोग का HTML डाउनलोड हो रहा है, रेंडर हो रहा है, जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्लाइंट है वो हम लोग के कुछ ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करेगा। बट लोअर ऑन द क्लाइंट डिवाइस एज द सर्वर डज द हैवी लिफ्टिंग ऑफ रेंडरिंग पेज। यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग की रेंडरिंग की काम हो रही है, अगर वो सर्वर ऑटोमेटिक उसको कर दे रहा है, उसके बाद रेंडर्ड पेज को अगर हम लोग को सेंड करेगा तो हम लोग के क्लाइंट के पास आकर के ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग का बेनिफिट होता है CSR और SSR के अंदर। और दूसरा हम लोग का सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी पोटेंशियली मोर एक्सपोज टू XSS अटैक एज मोर ऑफ लॉजिक इज ऑन द क्लाइंट साइड। प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड यूज़र इंटरेक्शन। अब क्योंकि हम लोग का जितना भी सारा का सारा चीज़ है वो हम लोग के क्लाइंट साइड के ऊपर ही लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है हम लोग के क्लाइंट साइड के अंदर। बट वही सेम काम हम लोग के सर्वर के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोग सर्वर के लिए यहाँ पे पढ़े तो देखो लिखा हुआ है रिड्यूस्ड एक्सपोजर ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक टू द क्लाइंट कैन पोटेंशियली लोअर द रिस्क ऑफ सर्टेन क्लाइंट साइड अटैक, सर्वर साइड कोड मस्ट स्टिल बी सिक्योर्ड। यानी कि अगर हम लोग के क्लाइंट साइड के ऊपर कोई भी कोड पे अगर अटैक हो तो हम लोग का सर्वर साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग की प्रोटेक्टेड रहेगी। अब थोड़ा सा हम लोग का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का सर्वर कंपोनेंट है उसके अंदर अगर हम लोग का कोई भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो वो हम लोग का कंपोनेंट इंटरैक्टिव नहीं होगा। इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि उससे हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज दैट कि मेरे यहाँ पे ये जो HTML है इसके अंदर हम लोग के पास एक बटन लगा हुआ है, ठीक, जो कि हम लोग के क्लिक होने पे वेलकम लिख रहा है, ठीक। तो ये बटन हम लोग के, अगर हम लोग का यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हम लोग के सर्वर के ऊपर रेंडर होगा तो ये हम लोग का बटन क्लिकेबल नहीं होगा, यानी कि बटन से हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को, जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो हम लोग को अपने सर्वर और अपने क्लाइंट कंपोनेंट के मिक्सचर को यूज़ करना पड़ता है। यानी कि उसके अंदर हम लोग का सर्वर कंपोनेंट भी रहता है, हम लोग का क्लाइंट कंपोनेंट भी रहता है। बट हम लोग मेनली यही फोकस करते हैं कि हम लोग जितने से जितनी चीज़ों को लिख सकें उसको हम लोग अपने सर्वर के अंदर लिखें, और जितनी हम लोग की मिनिमल चीज़ें हैं, जो हम लोग की इंटरैक्टिव चीज़ें हैं, इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लाइंट के ऊपर लिखें। तो अगर हम लोग इसको थोड़े से अपने कोड के साथ समझना चाहें तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का प्रोजेक्ट जिसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम लोग राउटिंग को समझ रहे थे। तो मैंने इसको ऑलरेडी रन कर रखा हुआ है अपने इस लोकल होस्ट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे यूज़र वाले पेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं 2-4 कंपोनेंट और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने डिव को हटाता हूँ, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट बनाता हूँ, यहाँ पे यूज़र पेज है और लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, दिस इज़ माई यूज़र पेज पैराग्राफ, ठीक। सेव करते हैं इसको। अगेन मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ से मैं अपने होम की जगह पे अपने यूज़र वाले पेज पे आता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग का यूज़र पेज लिखा हुआ है, दिस इज़ माई यूज़र पेज पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आकर के इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने नेटवर्क टैब को ओपन करूँगा और नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, इसको थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ से अपने इस यूज़र को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, तो देखो कुछ इस तरह हम लोग का यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी हम लोग के सर्वर के ऊपर रेंडर हो गया और उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग के क्लाइंट के ऊपर आकर के कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। तो ये होता है हम लोग का सर्वर साइड रेंडरिंग। अब लेट सपोज दैट कि यहाँ पे मुझे अपने इसी वाले पेज के अंदर एक इंटरैक्टिव बटन को ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के अपने पैराग्राफ के नीचे आऊँ और एक बटन ऐड कर दूँ जिस पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक। और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक अप्लाई करता हूँ और जिसके अंदर मैं लेट्स सपोज दैट कंसोल लॉग करा देता हूँ वेलकम, ठीक। सेव करा जाए। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देखो हम लोग को यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या है? Unhandled runtime error. Event handler cannot be passed to the client component props. If you need interactivity, consider converting part of this to client component. यानी कि यहाँ पे जो करंट में
हम लोग का ये पेज कंपोनेंट है, जो हम लोग का यूज़र का पेज कंपोनेंट है, ये करंट में हम लोग का एक सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट के अंदर हम लोग इंटरएक्टिविटी को नहीं ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, अपने इस पेज को कन्वर्ट करना होगा क्लाइंट कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, जो कि होगा हम लोग का यूज़ क्लाइंट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग का कंपोनेंट सर्वर के ऊपर रेंडर हो रहा था, वो सर्वर के ऊपर अब रेंडर ना हो करके हम लोग के क्लाइंट के ऊपर रेंडर होगा। अब ये जब क्लाइंट के ऊपर रन होगा, तो हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले कंपोनेंट को क्लिकेबल बना सकते हैं, यानी कि इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब वो एरर हम लोग का गायब हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हम लोग का एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर अपने सर्वर कंपोनेंट का भी यूज़ करते हैं और अपने क्लाइंट कंपोनेंट का भी यूज़ करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये हम लोग का एक क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। बाकी यहाँ पे ये जो हम लोग की आईडी वाली है पेज, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये सारे के सारे हम लोग के सर्वर कंपोनेंट हैं। यानी कि अभी इनके अंदर कोई भी इंटरएक्टिविटी नहीं है, तो ये हम लोग के सर्वर के अंदर ही रेंडर होंगे। अगर इसके अंदर कोई इंटरएक्टिविटी को हम लोग को ऐड करनी है, तो वो ऐड करेंगे और अपने हम लोग कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।